हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या पोटेंशियल है उनका और किस टाइप की नेगेटिव एनर्जी है और किस टाइप से उस नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं वो भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप उनके बारे में ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रेजोनेट करेगी, कलेक्टिव है। जो रेजोनेट करेगी उसे रखिए, जो रेजोनेट नहीं करती उसे छोड़ दीजिए। इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या है आपके लव लाइफ का पोटेंशियल क्या है इस टाइम में वो देखेंगे। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो एक बहुत ही प्यारे कनेक्शन में आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशंस किसी के साथ हो सकता है या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है। रिकन्सिलिएशंस उनके लिए होगा जो कि सोलमेट होंगे और जो लोग कभी कभार मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और जो हमारे अंदर का जो बचपना छुपा है उसको बाहर लेके आते हैं। हैप्पी मेमोरी का कार्ड है और ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके जो पास्ट पर्सन को आप मिस कर रहे हो या फिर जो आपके चाइल्डहुड बडी है या दोस्त हैं या फिर आपका कोई चाइल्डहुड रोमांस था और बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो और आप भी उनको फील कर पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप लोग फैमिली के जैसे हो, फिर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में अचानक से दरार आ गया होगा या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे होंगे या फिर सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसके कारण आप बात नहीं कर रहे होंगे। तो अब ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको समझेंगे और हो सकता है कि आपके लव लाइफ में एक नए पर्सन से मैसेज मिल सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए कि आपने जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे हो तो फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ मिल रहे हो, उनसे बात हो रही है, वो आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से अगर बात नहीं हुई है आप लोगों की तो आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। तो रीयूनियन सबके लिए यहाँ पे नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो और आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको और जो आपके ईश्वर जो हैं आपको कह रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो तो इसको कहते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है आपकी। जैसे कि तो कई बार हमें यूनिवर्स भी ना कुछ सिंपल खुशियाँ हमें ढूँढने के लिए कहते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद मेरा मन ही ऐसा बोल रहा है लेकिन मुझे ये नहीं करना है। अपने अंदर के बच्चे को आप अलाउ करते हो या बचपने को सुनते हो तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और आपको बहुत रिलीफ फील कराती हैं उन सारी चीज़ों के बाद। जैसे कि कोई काम किए हुए आपको बहुत साल किए हुए कोई चीज़ बीत गई और अचानक से सडनली वही चीज़ करने लगते हैं तो आपको कैसे जो खुशी मिलती है तो सडनली यूनिवर्स आपको वही स्पेशल फील कराएंगे। तो हो सकता है कि स्पेशल फील हो और आपके पर्सन आपको पहले जैसे आपके साथ ट्रीट करते थे वैसा ट्रीट करें। हो सकता है कि आपके कोई पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं और 6 ऑफ कप्स की है तो यहाँ पे तो आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज भी मिल सकता है। रीयूनियन का भी बहुत चांस है यहाँ पे जिन लोगों बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है और यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपने कनेक्शन को बहुत अच्छा बनाएं और अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को आपको नर्चर करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर पहले जैसा प्यार नहीं रह गया है आपकी लाइफ में और आप सिर्फ काम ही कर रहे थे और बाहर नहीं गए हैं, कहीं घूमे नहीं, कुछ शॉपिंग नहीं किया, कुछ किया नहीं, आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि कुछ राइट पर्सन मिलेगा आपकी लाइफ में, कोई सोलमेट आपके लिए एग्जिस्ट करता है और वो एक सही टाइम पे मिलेगा। तो अगर इस टाइप के माइंडसेट से आप चल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपका इनके साथ बहुत जल्दी मुलाकात हो सकता है और सेम आपको इसी टाइप की फीलिंग हो सकती है। कुछ लोग सोलो डेट पे जा सकते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स मिल सकता है, कुछ लोग अपने लिए कुछ परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल दिख रहा है कि वो पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन क्या अभी भी इस कनेक्शन में कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे? तो कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का इशू है, यहाँ पे फैमिली का इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कुछ। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन सोसाइटी और फैमिली की नज़र में ये रिश्ता अभी भी उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। चीज़ें ऐसी हैं जो आप के जो पेरेंट्स हैं शायद वो किसी चीज़ में अप्रूव नहीं कर रहे होंगे आपको और आपकी फैमिली शायद आपको अप्रूव नहीं कर रही होगी या फिर हो सकता है कि आपका फाइनेंस थोड़ा सा ठीक ना हो और को रियलिटी को एक्सपेक्टेशन के साथ में जोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो
सामने वाला पर्सन है वो आपके मन को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा। और आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, और अगर आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पर्सन ऐसा काम करे या आपको कुछ स्पेशल फील कराए जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन गलत हैं, लेकिन ये सब नहीं करते होंगे। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन परफेक्ट पर्सन नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और उनके हिसाब से जो सही लगता है वो वही करते होंगे। तो आपको इस टाइम पे उनका साथ चाहिए और आपको इस टाइम पे उनसे बातें करना है, लेकिन वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि नहीं, आपको कोई चीज़ चाहिए। उनको वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई गिफ्ट चाहिए, इस टाइप का चीज़ सोच रहे होंगे, मटेरियलिस्टिक सोच रहे होंगे। आपको अभी फ़िलहाल वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़रूरतों को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये यहाँ पे जो एक बिहेवियर है ना, वो बॉस और एम्प्लॉय बिहेवियर जैसा बहुत रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोलिंग बिहेवियर टाइप का इनका बिहेवियर होगा, और ये आपको सब चीज़ इनके परमिशन लेके ही करना पड़ता होगा। और सही एडवाइस तो ये देते हैं, लेकिन जो एक कपल के बीच में रिलेशनशिप में होता है, जो क्लियरिटी रहती है, जो अपनापन रहता है, वो शायद मिसिंग है इस कनेक्शन में इस टाइम पे। और हर चीज़ में अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंस से देखा जा रहा है उनके द्वारा। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो आपके पर्सन की जो फैमिली है वो बहुत इनको रिस्ट्रिक्ट करके और बहुत कंट्रोल करके इनको रखी है, और आपके पर्सन को अलाउ नहीं करेंगी इनकी फैमिली आपके साथ आगे बढ़ने के लिए या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर ऐसा है कि फाइनेंस लो होने के कारण शायद आपके पर्सन कमिटेड नहीं हो पा रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स है तो प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो कंसिस्टेंसी की यहाँ पे कमी है। तो कभी ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी अचानक से गायब हो जाते होंगे। तो जो इनकंसिस्टेंसी है वो शायद आपको डराता है, और जो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि इनकंसिस्टेंट क्यों है और एवरीडे मुझे एक एनर्जी के साथ क्यों नहीं बात करते, ये चीज़ सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते होंगे। तो कभी-कभी आपको लगता होगा कि इनके साथ आपका वाइब तो मैच करता है, लेकिन वो जो केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, उस चीज़ का इश्यू है। तो आपको बहुत सोच समझ के इनसे बात करना पड़ता होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और हो सकता है कि आप इनकी हैबिट और सारी चीज़ों को जानते हुए भी आपको एडजस्ट करना पड़ता होगा इनसे। और आपको लगता होगा कि अ, कुछ लोग अपने प्यार को चुनते हैं स्टेबिलिटी, और कुछ लोगों के लिए प्यार मायने नहीं रखता है, या उनके बैकग्राउंड पार्टनर के बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी को चूज़ तो किए हैं और आप सिक्योर भी हैं। अगर ये पर्सन आपके सामने रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्यार के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले से पता था आपको कि इस पर्सन से प्यार मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इश्यू है आपके लिए, और ये आपको पहले से आपको पता हो रहा होगा, ये आज का इश्यू नहीं है ये। और आप इस उम्मीद पे बैठे हो कि एक दिन ये पर्सन चेंज होगा। कम से कम ये प्यार करेगा सिक्योरिटी के साथ-साथ, है ना? कम से कम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, थोड़ा लाइट मोमेंट साथ में शेयर करेंगे, लेकिन ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। भले ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स के एक रीज़न की वजह से मिलने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आपसे मिलने के लिए आएँगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन जब बात आती है मिलने का, एक्शंस का और बात करने का, तो कोई ना कोई एक रीज़न सामने आ जाता है, और मतलब एक कंडीशन रखते होंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए। तो इस टाइप का हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टैक्टिकल हो और बहुत टैक्टफुली आपसे बात करते हैं, और हमेशा एक रीज़न सामने रख के आपसे बात करते होंगे। कोई चीज़ों की बहुत ज़रूरत हो इनको, और पैसे पैसे की ज़रूरत हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई गिफ्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो बिज़ी स्टेटस रहने के बावजूद भी आपसे मिलने आ रहे हैं, नहीं तो जनरली क्या कह देते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हैं और मैं मिलने आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पर्सन गलत नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ऐसा लगता है कि आप अगर इसी की जगह आप होते तो आपका कितना बिज़ी शेड्यूल होता, लेकिन आप इसको प्रायोरिटी में रखते। जब तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क नहीं आता, आप इनको हमेशा प्रायोरिटी में ही रखते। हाँ, तो ऐसा है कि आप इससे मिल तो पाओगे, इनसे बात भी होगा, रिकन्सिलिएशन होगा,
और आप लोगों के बीच अभी भी एक प्रैक्टिकल रीज़न रहेगा और आप दोनों के बीच के रिलेशन का यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को कैसे हटा सकते हैं और इस टाइम पे आपको क्या करना है और पीसफुल पोटेंशियल पे आना है तो आपको क्या करना चाहिए और आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में वो देखते हैं। ताकि आप भी अच्छे से इस प्यार को एक्सपीरियंस कर सको और आपके पार्टनर भी आपके साथ खुश रह सके। क्या करना ज़रूरी रहेगा इस टाइम पे? यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उसको फ़ोर्स मत करें और आप अपने काम में बिज़ी हो, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ़ को सजाएँ और आप 9 ऑफ पोट पेंटिकल्स का और मतलब होता है कि आपको उनको कन्विंस नहीं करना है। आपको बोलना नहीं है कि उनको बुलाना नहीं है, आना नहीं है, मतलब उनको फ़ोर्स नहीं करना है। अगर उनको लगता है कि उनको आना चाहिए तो वो खुद आएँगे। इसमें आपको अपने बाउंड्रीज़ में रहना है, आपको अपने तरीके से अपने लाइफ़ को एन्जॉय करना है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आप खुद के लिए खरीदें। आपको उनसे परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको डिस्क्राइब भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आत्मसम्मान को ध्यान रखना है, आपके आत्मसम्मान को अपना ध्यान रखना है और आपको पोलाइट होके सब चीज़ बोलना भी नहीं है और आपको अपना काम छोड़ के उनके पास जाना भी नहीं है और ऐसा नहीं सोचना है कि उनके बिना आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाइए। ये हाई टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, अपने सोल पर्पस में रहें और अगर यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे और अगर आप एक बार अपना डिसीज़न खुद लेने लायक बन जाओगे और सीख जाओगे और एक बार आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जाओगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं और सिचुएशंस हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना बाहर बात रख सकते हो और सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। तो मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने काम को प्रायोरिटी दो, प्लीज़ आप अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दो और अपनी जो भी आप इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको साइड में रखो। तो 6 ऑफ कप्स है तो ज़रूर ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ऐसा फ़ील कराना है कि आप कंफर्टेबल हो, आप सेफ हो और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और आपको उनके सामने नीडी नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं कहना उनके सामने कि उनके बिना आपका नहीं चलेगा। आप उनके सामने कॉन्फिडेंट बनिए और कॉन्फिडेंट रहिए और आपको उनको सपोर्ट करना है। आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं लेकिन उनको लगना चाहिए कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज़ हैं कि अगर आप चाहें तो और यहाँ पे इनफ रिसोर्सेज़ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस किए हुए, आप सारे सिचुएशंस को देखे हो और सारे सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किए हो, तो उनको लगेगा कि आप एक सही पर्सन हो बात करने के लिए। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको स्ट्रांग होना है और ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही इंडिपेंडेंट होगे, पैसा बनाओगे तो ही आप इंडिपेंडेंट होगे फाइनेंशियली, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने लाइफ में बहुत ख़राब और बहुत ऊपर-नीचे समय देखा है और बहुत ख़राब समय एक्सपीरियंस किया है और कौन से सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये चीज़ आपको पता है और ये सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, तो उनको लगेगा कि हाँ, आपके साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है तो नर्चर करना होगा, जो पर्सन है उसको सुनना होगा और आपको एक अच्छा रिसीवर बनना होगा, कंप्लेन नहीं करना होगा और दूसरा आपको एक साइन देना होगा उनको कि आप खुश हो। आप अपने लाइफ में परफेक्टली खुश हो, फाइन हो, आपको पता है कि किस टाइम सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से चीज़ों को डील करना है और आपको डिपेंडेंट नहीं है और हाँ, आप उनके सामने जितना ज़्यादा वीक होगे ना उतना ही ज़्यादा ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना आप इंडिपेंडेंट रहोगे, हैप्पी रहोगे और खुश रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके क्या करना है इस टाइम पे? तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको उनका साथी बनना है, आपको उनका सिचुएशन को समझना है, आपको इमोशनल बातें करेंगे उस टाइम पे आपको रोना नहीं है आपको और उनको साहस देना है, आपको उनको करेजियस बनाना है, आपको उनको एनर्जी प्रोवाइड करना है ताकि उनको लगे कि हाँ, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आपके ऊपर उनको भरोसा होने लगेगा। इस टाइप के एटीट्यूड के साथ में आपको उनसे मिलना है। तो फाइनल आउटकम क्या है इसका देखते हैं इस कनेक्शन का।
तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो वो आपको बहुत नए तरीके से देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, और आपको कुछ और सोच रहे थे और आपको कुछ और पाएंगे, और वो आपको नए तरीके से आपको देख पाएंगे, आपको इनर ब्यूटी को वो देखेंगे, और हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करें, और हो सकता है कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे, और हो सकता है कि आपका किसी के साथ आप किसी फ्रेंड से बात किए, या फिर उसके बाद से ही ये आपसे इम्प्रेस्ड हैं, और शायद ये आपसे मिलना चाहें, और ऐसा लग रहा है कि आप इतने ही खूबसूरत रहें जितने आप अंदर से हो और जितने आप बाहर से हो। तो आपके रिलेशनशिप में खूबसूरती वापस आ रही है, और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं, और कमेंट में अगर रेजोनेट करता है तो ट्रिपल हिट ज़रूर टाइप कीजिए, और अ, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।